हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई में सेट थ्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास हमने पहले लाइन वाला डीआई, लाइन ग्राफ वाला डीआई देखा था। दूसरे में लोगों ने क्या देखा था, बार ग्राफ देखा था। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो आपका पाई है, पाई चार्ट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा डेटा दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ बहुत सारा डेटा दे रखा है। इसमें देखिए 2005 का डेटा दिया हुआ, 2006 का डेटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दो डेटा दे रखा है हम लोगों का। ये 2005 क्या है, 5 का है, और 2006 का डेटा दे रखा है। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे कोई दे रखा है कि कंपनी है कोई लाइट 2005-2006 का, इसमें डेटा दे रखा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है वन, यहाँ पे दे रखा है 18,000। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे जो दे रखा है आपका, दे रखा है 20,000 है। कितना कितना है, 18,000 और 20,000 जो है टोटल एम्प्लॉय है। ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, बी ऑपरेशंस है, और सेल्स एंड मार्केटिंग सी है, डी फाइनेंस एंड अकाउंट है, ई आपका कॉर्पोरेट है। कह रहा है कि आपको बताना है, पहला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बताइए कि इन 2000 इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ द मैक्सिमम इन 2006। 2006 में सबसे ज्यादा जो है वेरिएशन कहाँ पे दिखाई दिया आपको। अगर मैं 2006 की बात करता हूँ या वेरिएशन की अगर बात करता हूँ, देखिएगा ये मैं डेटा थोड़ा सा यहाँ से आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है इस वाले ग्राफ में, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे ABCD में आपको बता दे रहा हूँ एक बार कि डेटा यहाँ पे क्या क्या है। पहले वाले में, दूसरे वाले में दिख रहा है आपको ई कितना है, लेकिन पहले में नहीं दिख रहा है। तो पहला लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए ई जो है 8% है। ठीक है, ये आपका दे रखा है 22%। ये आपका 22% है। बी आपका जो दे रखा है 23% है। तरीके से सी आपका दे रखा है कितना, यहाँ पे 18%। और आपका इसी तरीके से डी आपका 29% है। कितना है, 29% है। इस तरीके से ABCD मालूम चल गया, टोटल 5 है। तो आप कह रहा है कि सबसे ज्यादा वेरिएशन कहाँ दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए, अगर मैं एक ही बात करता हूँ, ये 22% है, यहाँ पे ये कितना है, 20% है। ये यहाँ कितना है, यहाँ 24% है, 2% का वेरिएशन दिख रहा है। अगर मैं बी की बात करूं, 23 है, यहाँ पे 26 से 3% का डिविजन दिख रहा है। सी में बात करूं तो 18%, 20%, 2% दिख रहा है। डी की अगर बात करूं, डी यहाँ पे 29 है, यहाँ पे डी कितना है, यहाँ पे डी 20% है, तो 9%। डी अगर मैं देखता हूँ तो डी का कितना दिख रहा है, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 29 है। देखिए यहाँ पे 20%, वहाँ 29, तो 9% का वेरिएशन आपको डी में दिखाई दे रहा है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी है ना। ए में ए नहीं ना, बी में बी नहीं, सी में डी। डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो सी में जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये DI सेट थ्री का क्वेश्चन था, खाली परसेंटेज देख करके आप बता सकते थे कि कितना किसमें ज्यादा वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन था। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि इफ 300 एम्प्लॉइज जो हैं वो लेफ्ट आउट ऑपरेशन एट द एंड ऑफ 2005। अगर 2005 में 300 लोगों ने क्या कर दिया, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो कह रहा है 2006 में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2005 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं कितना। ऑपरेशंस की बात कर रहा है, ऑपरेशन का मतलब ये होता है बी की बात कर रहा है, देख लीजिएगा। आप शुरू में पढ़ेंगे बी ऑपरेशन का मतलब किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। तो मैं बी का देखता हूँ तो बी 23% है ना। किसका, इधर देख रहे हैं एम्प्लॉय आपका 18,000 है। अगर मैं बी की बात करूँ तो 18,000 का 23%, 23%। परसेंट का मतलब ये दो जीरो से परसेंट चला जाता है, जब पढ़ाता हूँ मैं इसी बताता हूँ। 180 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, और 23 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और 18 टू जा 36, यानी 360 आएगा। और 18 थ्री जा 54, तो 360 में 54 ऐड करेंगे अगर आप, तो 360 में 40 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। और 14 और तो 414 आ जाएगा। तो ये तरीके से 4140 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4140 आ जाएगा। इसमें से कह रहा है कि 300 क्या कर दिए गए, निकल गए। तो 300 अगर इसमें से निकल जाएंगे तो आपके पास बचेंगे कितने, 0 4, लिमिट से 3 जाएगा 8, 3840 बच गया। ये होता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। आपको पता चलेगा ऑपरेशन के अंदर बी में 300 जाने के बाद इतना बचे। अब मैं बी की बात करता हूँ, और है ना, 2006 में बात कर लेता हूँ। तो 20,000 का अगर 26% निकालेंगे तो देखिए, अब 20,000 ऐसे नहीं कि बैठ के एग्जाम में सब लिख रहे हैं 20-20 बार जीरो वोरो, सब नहीं लिखा जाता है।
अरे यार जाहिर सी बात है, 20,000 दिया, 26% निकालना है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगा, 200 का 26 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 5200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5200। 5200। अब बताइए कितने, अब 3840 से 5200 हो गया, कितने लोग ज्वाइन किए तो पूछा है। अब इसमें थोड़ी आप हम डिफरेंस फिर लिख के डिफरेंस निकाल रहे हैं, ओवरऑल डिफरेंस निकाल सकते हो आप, ऑप्शन दिख रहा है ना आपको। आप देख लीजिए। आप खुद सोचिए कि 3840 में से 5200 में से माइनस कर दीजिएगा, तो 1360 लिख जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, देख लीजिए 5200 है, 3840 है, कितना निकल जाएगा, निकाल लीजिए। आप देख लीजिए, आपसे करेंगे 5200 में से 3840 माइनस करेंगे, जीरो, और इसमें 4 6, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1360 आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो कह रहा था, अगर भाई 300 चले जा रहे हैं एम्प्लॉय 2005 में, तो 2006 में कितने लोग ज्वाइन करेंगे? तो आसान क्वेश्चन था। 2006 में बी में देख लीजिए ना, देख लेना कि कितना टोटल बन रहा है। तो वहां देख लिया हमें 5200, 5200 हो रहा है टोटल, यहाँ पे 3840 था, तो 5200 हो गया, कितना ऐड हुए? 1360। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग में कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, आपसे पूछा है। तो अब देख लीजिए कितना सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग वाला, तो अगर शुरू में देखिए, यहाँ देखिएगा शुरू में क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आगे तो लिखना चाहिए था। सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब जानते हैं कौन सा है? सी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सी की बात कर रहा है। चलते हम लोग सी पे अब। अगर हम सी की बात करें, तो सी आप देख रहे हैं कि 22% है। कितना यहाँ पे? सी 18% है। सी है 18% है यहाँ पे, है ना। 18,000 का 18% निकाल लीजिए यहाँ पे। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर मैं सी की यहाँ बात करूँ, 20 है इसका। तो आप देख लीजिए ना, कितना आसान क्वेश्चन। आप सोचिए, 18,000 अगर मैं 18% सी का निकाल लेता हूँ कि कितना जा रहा है, 18,000 का 18% निकालिए, कितना आएगा? 118, अगर देख लीजिए 180, 180 आएगा। 180 इंटू 18 कर लीजिए। आप जानते हैं कि 18,000 का जब आप 18% निकालेंगे तो क्या आएगा? परसेंट से 2 जीरो चला जाता है। तो 180 इंटू 18 करेंगे, तो 18 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 32 40, 324 होता है ना। जीरो बढ़ा लीजिएगा, इतना आपका आ गया। 1880 का 18%। अगर आप 20,000 का 26 पर 20% निकालते हैं, तो 5 से डिवाइड कर, 20% में 2 जीरो चला जाएगा, 200 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4, उसे जाने 5 से 4,000 आएगा। ये 20% मतलब 1/5 होता है, तो 20,000 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 आएगा। ये आपका तो करेक्ट। अब 3240 से अगर 4,000 हो तो कितना है? कह रहा है कि ना, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सिनेमा, कितना परसेंटेज इंक्रीज कर गया, ये आपसे पूछा है। तो आप देख लीजिए, 3240 से 4,000 हुआ, जितना कितना इंक्रीज कर गया। अगर आप देखेंगे तो 3240 में अगर आप देख रहे हैं कि 60 ऐड कर दे देंगे, तो 3300 आ जाएगा। और 760 बढ़ गया मुझे लगता है। भाई डिफरेंस निकाल लीजिए ना, कितना बढ़ गया? 760 इंक्रीज कर गया है। था कितना? 3240। परसेंटेज पूछा तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल करिए इसको, 19 से अगर कैंसिल कर दिया जाए, 18 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं? 19। हाँ, तो 19 से तो हो जा रहा है, देखिए। 19 से अगर मैं करता हूँ गलती, 19 3 22, 32 16 19, सही तो है। 19 4 और 19 मन जा 19, और से आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा 4/7 पर कितना आ रहा है, फिर से देख लीजिए 60। थोड़ा सा कैंसिल कर, कैंसिल हम नहीं सर, 18 से कैंसिल हो रहा है ये। आप ये देख लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, 76 आ रहा है। 18 अगर मैं 18 से ही कैंसिल करता हूँ यार, छोड़ो। तो ऊपर 4 पॉइंट कुछ आएगा, नीचे आ जाएगा 18। यही तो आएगा। और आप जानते हैं कि 1/18 जो होता है, देखिए मैं क्या किया हूँ, 76 और 324 था। मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि 18 से कैंसिल किया। मैंने कहा 18 4 या 72 होता है, 4 पॉइंट कुछ आएगा। और 18 से डायरेक्ट कैंसिल होगा, 18 आएगा। 1/18 क्या होता है? देखिए अप्रॉक्स लगेगा, 1/18 क्या होता है? अगर आप देखेंगे 5.55% होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो 20 से ज्यादा ही आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नन ऑफ दीज भी दिया, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा।
तो 760/324 को आपको सॉल्व करना है और परसेंटेज निकालना है। तो मैंने देख लिया कि 23 पॉइंट इतना आपका आ जाएगा। ठीक है।